लाइक करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड चाओ के साथ, जो कि बता रही होती है कि कल ही उसने एक बंदे के साथ मैच सर्टिफिकेट लिए। वो उसके बारे में ज्यादा जानती भी नहीं है, उसे ये भी नहीं पता कि वो क्या काम करता है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है। बस ये पता है कि वो उसकी मॉम की मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा भर सकता है। तभी शीना कल फिर गुड मॉर्निंग विश करता है तो चाओ उसे देखते ही फिर कल रात के बारे में याद करने लगती है कि कल उन लोगों ने वेडिंग नाइट स्पेंड करी। फिर वो उसे बता देती है कि ब्रेकफास्ट बस थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। अभी शीन कहने लगता है कि अगली बार से तुम्हें ब्रेकफास्ट इतना जल्दी उठकर बनाने की जरूरत नहीं है, तुम और भी सोच सकती हो। फिर यहाँ पर वो उसको ब्रेकफास्ट सर्व कर देती है और सोचने लगती है कि वैसे तो उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन क्योंकि वो इतना हैंडसम है, उसकी बॉडी भी अच्छी है, तो इसलिए वो सोच रही होती है कि इसमें उसका कोई लॉस नहीं है कि उसने उससे शादी कर ली। तभी फिर शीन कहता है कि आज तुम्हारी मॉम की सर्जरी है, तो अभी ब्रेकफास्ट के बाद में तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूंगा। तो चाओ उसे थैंक यू बोलने लगती है। शीन कहता है कि अब हम हस्बैंड वाइफ है, तो अब से थैंक यू सबकी कोई जरूरत नहीं है। तो चाओ ये सुनकर कुछ सोच लग जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे वो रोते हुए अपने डैड के सामने भीख मांग रही होती है कि वो उसकी मॉम के इलाज के लिए पैसे भर दे। तो उसके डैड फिर भी नहीं मानते और कह देते हैं कि मेरा तुम्हारी मॉम से कब का डिवोर्स हो चुका है, तो मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं उसके लिए ये सब करूँ। फिर चाओ की स्टेप मॉम उसे ऑफर देने लगती है कि तुम अगर मिस्टर हुआंग के साथ एक रात बिता दोगी ना तो वो अच्छे खासे पैसे तुम्हें ऑफर कर सकता है। तो चाओ कहती है कि वो बंदा 50+ ईयर्स का है। तो स्टेप मॉम कह देती है कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। और वो उसके डैड के साथ अंदर जाने लगती है तो चाओ अपने डैड को आवाज देने लगती है कि क्या आप भी ऐसे चाहते हैं, तो उसके डैड तो कुछ भी नहीं बोलते। चाओ यहाँ रोई होती है कि तभी इतने में शीन वहाँ पर आ जाता है और वो उसे अपना हाथ देता है उसे यहाँ से लेकर जाने के लिए। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और हॉस्पिटल में हम देखते हैं चाओ की मॉम को, जिनसे मिलने के लिए यहाँ पर चाओ की स्टेप सिस्टर भी आई होती है और मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि अरे आप तो वीआईपी वार्ड में शिफ्ट हो गई, लगता है चाओ ने मिस्टर हुआंग को कुछ ज्यादा ही खुश कर दी। तो फिर चाओ की मॉम पूछती है कि तुम क्या बोल रही हो, तो वे उन्हें सब बता देती है कि अरे आपको तो पता ही नहीं है, कल चाओ ने मेरे मॉम के सामने और डैड के सामने भीख मांगी थी ताकि वो आपकी सर्जरी के पैसे भर सके। तो फिर डैड ने उसे एक अच्छा ऑफर दी कि वो मिस्टर हुआंग के साथ एक नाइट स्पेंड करेगी तो वो उसकी मॉम की सर्जरी के पैसे भर देंगे। ये सुनते के साथ ही यहाँ पर चाओ की मॉम को तो शौक लग जाता है और वो हाइपर होने लगती है। तो चाओ तुरंत ही अपनी मॉम को संभालती है और कहती है कि मॉम आप इसकी बातों में मत आओ, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये कहती है कि सिस्टर झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा नेक देखकर मुझे पता लग जाएगा। वो उसका कपड़ा हटाकर देखने जा रही होती है तो यहाँ पर चाओ उसे थप्पड़ लगा देती है। तो स्टेप मॉम ये देखकर फिर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। वो चाओ को मारने के लिए आगे बढ़ती है, इतने में शीन आकर यहाँ पर उन्हें पुश कर देता है और कह देता है कि सॉरी आंटी, शायद मेरे पैर कुछ ज्यादा बड़े तो मैंने एक्सीडेंटली आपको गिरा दिया। स्टेप मॉम तो शीन को देखकर शॉक रह जाती है कि ये बंदा तो चाओ के पिछले फियांसे से भी कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो शीन कहता है कि तुम ये जानना डिजर्व नहीं करती। तो यहाँ पर चाओ को हक करते हुए फिर उसकी मॉम से बताने लगता है कि हेलो आंटी, मैं चाओ का बॉयफ्रेंड हूँ, कल रात चाओ असल में मेरे साथ थी। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि यहाँ पर आने से पहले दोनों ने कार में डिस्कस कर लिए थे। चाओ ने शीन को समझा दी थी कि उसकी मॉम थोड़ी कंजर्वेटिव सोच की है, तो वो इतनी जल्दी उनकी शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए अभी के लिए वो उसकी मॉम को बस यही बताए कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। फ्लैशबैक खत्म होता है और चाओ की मॉम शीन से क्वेश्चन करने लगती है कि वो कब उसका बॉयफ्रेंड बना, क्योंकि उन्होंने कभी उसके बारे में मेंशन नहीं करी। तो चाओ जल्दी से कह रही है कि मॉम असल में हम दोनों अब्रॉड में मिले थे और बस मुझे आपको बताने का टाइम ही नहीं मिला। फिर स्टेप मॉम हंसते कहने लगती है कि चाओ तुम तो कितनी ज्यादा चालाक हो ना, 3 साल पहले ही तुमने किसी बंदे के साथ नाइट स्पेंड करी थी और तुम जैसी को कोई कैसे मिल गया, तुमने इसे कैसे फंसाई हो। और मैंने सोच होती है कि अब इस बंदे को जब चाओ के बारे में ये पता लग गया तो वो पक्का उसे छोड़ देगा। और यहाँ पर इस बात से चाओ की मॉम भी सोचने लगती है कि अगर इस वक्त शीन ने चाओ का साथ छोड़ दिया तो फिर उनकी और उनकी बेटी की बेइज्जती हो जाएगी और वो लोग अपना सर उठा के चल भी नहीं पाएंगे। पर यहाँ पर शीन तो चाओ को पकड़कर कह देता है कि आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं चाओ को बहुत अच्छे से जानता हूँ तो आपको बताने की जरूरत नहीं। और वैसे तुम माँ बेटी ने कितनों के साथ नाइट स्पेंड करी है ये सोचो, चाओ के बारे में झूठ बोलने की जरूरत